तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टिंकू 10th जीके। हर रोज़ की तरह आज हम पढ़ेंगे टॉप 10 जीके क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं पहला नंबर प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ट्रक लिखा गया है, यहाँ पर ट्रक होगा तो अरहों को ट्रक पुल कहाँ आए और कौन सी नदी पर। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर। महात्मा गांधी सेतु पुल पटना से 42 जिला को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बना एक पुल है। यह दुनिया का सबसे लंबा एक ही पुल बना हुआ है सड़क पुल है। इसकी लंबाई 5775 मीटर है। यह प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन 1982 ईस्वी में किया था। इसका कहना है यह पटना में है। इसका नाम महात्मा गांधी सेतु पुल है। यह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। इसका लंबाई 5750 मीटर है और इसका उद्घाटन जो है इंदिरा गांधी ने 1982 ईस्वी में किया था। तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, राजेंद्र सेतु पुल किस नदी पर है और कहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी। राजेंद्र सेतु पुल मोकामा पुल या मोकामा पुल है। लगभग 2 किलोमीटर लंबा यह पुल गंगा नदी पर बना है। बिहार के रेल सड़क पुल है। इस पर रेल चलता है जो उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। पुल का स्थान मोख डुम्मा बंगेश्वर तरिया के काम पर आधारित है जो उस समय 90 वर्ष से अधिक पुराना है। अभी के समय में यह 90 वर्ष पुराना है। तो 3 नंबर प्रश्न है कि बिहार की कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए मुख्यात है, मतलब अपना रास्ता हर हमेशा बदलती रहती है। ए है यमुना नदी, बी कोसी नदी, सी गंगा नदी या डी सरस्वती नदी। इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कोसी नदी, ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर है, नेपाल में नारायणी नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है। ए है सोन नदी, बी कोसी नदी, सी गंगा नदी, डी गंडक नदी। इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी गंडक नदी। तो गंडक नदी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। गंडक नदी जिसे नारायणी एवं गंडक के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल में प्रमुख नदियों में से एक है। यह भारत में गंगा की बाईं ओर से सहायक नदी है। इसका कुल जल संग्रह 46,300 किलोमीटर 17,900 वर्ग मील है। इसका अधिकांश भाग नेपाल में है। नेपाल हिमालय से गंडकी अपनी गहरी घाटी का उल्लेख्य है। तो 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर है, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ए है चितोतन वन, बी दलदली वन, सी पतझड़ वन या डी मैंग्रोव वन। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पतझड़ वन। चलिए पतझड़ वन के बारे में कुछ जान लेते हैं। पतझड़ वन भारत में तथा समशीतोष्ण क्षेत्रों में यह शरद ऋतु में होता है, जिसके कारण इस मौसम को पतझड़ भी कहा जाता है। अन्य क्षेत्रों में कुल वृक्ष अपने पत्ते गर्मी के मौसम में खो देते हैं। तो ये उन वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 70 सेमी से 200 सेमी तक होती है। 6 नंबर प्रश्न है, बिहार में कितने भूभाग पर वन पाया जाता है। ए है 6.16 लाख हेक्टेयर, दूसरा है 3.16 लाख हेक्टेयर, चौथा है 4.16 लाख हेक्टेयर भूमि पर, डी है
5.1 तीर्थ लाख हेक्टेयर भूमि पर। इसका तय उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 30.1 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन पाया जाता है कुल बिहार में भी। अगला है सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी होती है? ए बांगर मिट्टी, बी नवीन जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, सी ए बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका तय उत्तर जो होगा हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी दोनों। बांगर मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी दोनों एक ही को कहा जाता है। तो चलिए बांगर मिट्टी या नवीन जलोढ़ मिट्टी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें तुच्छ कणों में खनिज होते हैं जिन्हें पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित किया जाता है। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से पंजाब से पश्चिम बंगाल और असम से शुरू होने वाली उत्तर मैदान में पाई जाती है। 8 नंबर प्रश्न है, बिहार में वन में किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं? बिहार के वन में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? ए हिरन, बी नीलगाय, सी ए बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। बिहार का जो वन है उसमें हिरन और नीलगाय दोनों पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी ए बी दोनों। 9 नंबर प्रश्न है, बिहार के किन स्थानों पर चूना पत्थर पाया जाता है? ए है रोहतास जिला, बी मुंगेर जिला, सी ए बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका तय उत्तर जो होगा या रोहतास जिला और मुंगेर जिला दोनों स्थानों पर चूना पत्थर पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी दोनों। तो चलिए देख लेते हैं चूना पत्थर का कार्य क्या है। चूना पत्थर और हेलोटाइट में बने पदार्थों का उपयोग उद्योग, कृषि और पर्यावरण प्रबंधन सहित कई तरह के अनुप्रयोगों में किया जाता है। हालांकि उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा सीमेंट बनता है। चूना पत्थर से अधिक सीमेंट बनता है। सीमेंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। संगमरमर भी चूना पत्थर का ही एक रूप है, लेकिन यह अधिक कठोर होता है। संगमरमर भी जो चूना पत्थर का ही एक रूप है, लेकिन यह चूना पत्थर से अधिक कठोर होता है। 10 नंबर प्रश्न है, ग्रेफाइट बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ए है रोहतास, बी मुंगेर जिला, सी ए बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंगेर जिला में यह पाया जाता है। चलिए मुंगेर जिला के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। मुंगेर जिला पूर्वी भारत का बिहार के 38 जिलों में से एक है। मुंगेर शहर इस क्षेत्र का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह जिला मुंगेर डिवीजन एक हिस्सा है। इसकी साक्षरता दर 73.3%, राज्य साक्षरता दर 63.8 है से अधिक है, लेकिन राष्ट्रीय दर 74.04% से कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय।